हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। आज हम चर्चा करने वाले हैं उन छोटे छोटे बिजनेसेस के बारे में जो मार्केट में खूब अच्छा मुनाफा भी देते हैं और लोग उनको करके आगे भी बढ़ते हैं। यानी कि वो चूरन चटनी वाले बिजनेस जो एक बेस हैं बिजनेस इंडस्ट्री का। देखिए, जितने भी आपको बड़े बड़े पूंजीपति, अरबपति, खरबपति दिखते हैं, वहाँ तक पहुँचने के दो ही रास्ते हैं। या तो आप सिल्वर स्पून लेकर के पैदा होइए कि आपकी जो बैकग्राउंड है, जहाँ आपने जन्म लिया है, वो परिवार ऑलरेडी व्यापार से जुड़ा हुआ है और बुलंदियों को छू रहा है। दूसरा रास्ता ये है कि आप एक आम साधारण फैमिली में पैदा होते हैं और अपने एफर्ट्स डालते हैं, अपनी सोच, अपनी मेहनत की बदौलत जो है आप वो मुकाम हासिल करते हैं। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ही कम परिवार ऐसे हैं जो सिल्वर स्पून लेकर के पैदा हुए हैं, और बाकी की जो फैमिलियां वहां तक पहुंची हैं उन्होंने संघर्ष किया है, एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है अपने जीवन के साथ में। वो युद्ध आपको भी लड़ना है, उसको कहते हैं कर्म युद्ध। अब सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, हम मजदूर तबके के लोग हैं और हमारे पास पैसे ना होने की वजह से जो है वो हम बिजनेस में नहीं आ सकते। देखिए, जब आपका इरादा मजबूत है तो आप कहीं भी आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसमें आपको जो बाधा डालने वाले लोग हैं वो कुछ चंद गिने चुने आपके सराउंडिंग के, आपके अपने ही लोग होते हैं जो आपको ये कहते हैं कि देखिए, सपने देखने से कुछ नहीं होता। आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे, गाड़ी दिखाई जाएंगी, बंगले दिखाए जाएंगे और उसके बाद जो आपको पैसा लेकर के चट हो जाएंगे। पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, ब्रांड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देखिए, काम शुरू करने के लिए आपको सिर्फ मनोबल चाहिए। यदि आपको काम करना है तो सबसे पहले आप इरादा बनाइए कि मुझे करना है। और ये मान लीजिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप एक मजदूर हैं, 500 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी करते हैं। अब 500 रुपये की मजदूरी आप करते हैं, उससे आपको परिवार भी चलाना है और उसी से आपको व्यापार भी चलाना है। व्यापार चलाने के लिए आपको जो है एसआईटी पे काम करना होगा। एसआईटी का मतलब ये होता है कि आपको मार्केट का सर्वे भी करना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट भी करना होगा और आपको टाइम भी देना पड़ेगा। अब यदि आप जो है ये तीनों चीज़ में उलझ जाते हैं तो आप अपनी दिहाड़ी मजदूरी जो आप कर रहे हैं 500 रुपये प्रतिदिन की, वो कैसे करेंगे? आपका घर परिवार क्या खाएगा? तो उन सब का समाधान ये है कि जब आपने किसी चीज़ पे मन बना लिया कि मुझे काम करना है और अपना काम करना है, कितने दिन बाद करना है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और आप एक छोटा सा पिगी बैंक ले लीजिए, उसमें जो भी आपकी कैपेसिटी है प्रतिदिन सेविंग करने की, आप 500 रुपये कमाते हैं, उस 500 रुपये में से यदि आप 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये सेव करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो उसको उस पिगी बैंक में डाल दीजिए। और डेली सुबह जब आप जाते हैं अपने काम पे तो थोड़ा पहले निकलिए, और जो प्रोडक्ट आपने सोचा है, जिस पे आपने काम करना है, उस पे आप अपनी R&D शुरू कर दीजिए। अभी आपको कोई बिजनेस नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ मार्केट में ये पता करना है कि जिस प्रोडक्ट को आप कल बिजनेस के रूप में अपनाने वाले हैं वो कहाँ बिकता है, किन दुकानों पे बिकता है, किस तरीके से बिकता है, कौन से लोग उसको प्रयोग में लाते हैं, फिर उसका प्रयोग में लाने के बाद क्या होता है, डिमांड कैसे उसकी क्रिएट होती है, जो बेचने वाले व्यापारी वो माल कहाँ से लाते हैं। आपको धीरे धीरे करके समय जो है एक एक घंटा इन्वेस्ट करते जाना है। जैसे आप डेली पिगी बैंक में पैसे डाल रहे हैं वैसे ही यहाँ भी आप समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसकी जानकारी जुटा रहे हैं। फिर जब आप शाम को घर वापस आते हैं अपना काम निपटाने के बाद, तो फिर कागज़ कलम लेकर के बैठिए, फिर उसके जोड़ घटा गुणा गणित लगाने शुरू कीजिए। आप कहाँ गए, किस दुकान पे गए, उसका कोई नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस कुछ है क्या?
वो आपने लिखना शुरू किया। फिर आप जब जो हैं 1 साल तक ये प्रक्रिया कंटिन्यू करते हैं तो कुछ पैसा आपके पिगी बैंक में आ गया। जो दुकानें आपने विजिट आप रेगुलर कर रहे थे, तो वो दुकानें जो हैं साल भर में कितनी बंद हो गई, कितनी कंटिन्यू हैं, क्या उनमें कोई ग्रोथ दिखाई दे रही है। इससे आपको आइडिया होगा कि मार्केट में जिस प्रोडक्ट की सेल के लिए आप सोच रहे हैं क्या वो उसकी सस्टेनेबिलिटी है। ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट आया था और 6 महीने में प्रोडक्ट भी गायब हो गया और प्रोडक्ट बेचने वाले भी गायब हो गए। दूसरा, आपको जिस दिन प्रोडक्ट सोचना है, सिलेक्शन करना है, आपको ये भी अनुमान लगाना है कि इस प्रोडक्ट का यदि हम काम करते हैं छोटे लेवल पे तो हमें लगभग कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। मार्केट में ऐसे हज़ारों प्रोडक्ट हैं जो आप जो हैं कम पैसे में, कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं। अब ब्रांड के लिए लोग आपको इस तरीके के पाउच दिखा देंगे कि भाई ये देखिए पॉली पैक में जो है सील हो करके, और एक प्रोडक्ट का एक पैकेट है, दूसरे प्रोडक्ट के लिए दूसरे कलर का पैकेट है। ये सब जो भी पैकेट्स वगैरह हैं बिकते हैं। 10 रुपये की पैकिंग, 5 रुपये की पैकिंग, 50 रुपये की पैकिंग, जो जितनी अच्छी पैकिंग देता है उसका माल उतना अच्छा बिकता है। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि खाली जो है वो पैकिंग ही बिकती है, उसके अंदर भरा हुए माल की क्वालिटी भी होनी चाहिए। पैकिंग देख करके सिर्फ एक बार आपका कस्टमर माल लेगा, दूसरी बार जो है वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेस पे ही लेने वाला है। जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं वो आपको बिना पैकिंग के भी मिलती हैं। फिर ये डिपेंड करता है कि आप सुपर मार्केट कवर कर रहे हैं कि आप जो है छोटे गांव देहात की मार्केट कवर कर रहे हैं। कुछ मार्केट ऐसी भी हैं जहाँ इस तरीके के प्रोडक्ट चलते हैं जिस पे कोई नाम नहीं है, कोई पता नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन पारदर्शी पन्नी में पैकिंग है, ये भी 10-10 रुपये में ही बिकते हैं। इस तरीके की पैकिंग्स आती हैं। फिर आप जो है होटल रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वहाँ आपको कुछ आजकल इस तरीके की पैकिंग भी देखने को मिलेंगी। इसमें जो है पहले आपको शुगर मिलती थी, आजकल जो है इसमें माउथ फ्रेशनर भी आते हैं, नमक, काली मिर्च, इस तरीके की कोई पाउचेस बन करके जो है होटल पे आप जाते हो तो वहाँ आपको जो है खाने के साथ में दिए जाते हैं। पहले बोतल में होता था या फिर कटोरी में रखते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ट्रेंड भी चेंज होते जा रहे हैं और ब्रांड भी उसी तरीके से क्रिएट हो रहे हैं। अब यदि बात करें इस वाले प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट जो है किलो के हिसाब से आपको मिलता है। इसको आप जो है किलो के भाव से ख़रीद के और छोटे छोटे 100 ग्राम 50 ग्राम की पारदर्शी पैकिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर में आप स्टिकर लगा सकते हैं। बहुत आगे जाएं तो आप इस तरीके के पैकिंग बना सकते हैं। ये 10-10 15-15 ग्राम की पैकिंग है और ये 1-1 रुपये में बिकती है। इनकी बनाने की कॉस्टिंग भी आपको 60-70 पैसे तक आएगी। लेकिन इसको पैक करने तक में इन्वेस्टमेंट जो है ना, मशीन का, पेपर का, ये आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। तो आप स्टार्टिंग में इस तरीके से किलो के भाव में लाएँ, इसके ऊपर आप छोटा सा स्टिकर लगा दें और मार्केट में इसको जो है सेल आउट कर दें। ये काम आपको शुरू करने के लिए 1000-1500 रुपये की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। और जैसा मैंने बताया कि जो आप सुबह निकलते हैं उस 1 घंटे में आपको ये काम करना है। 1 घंटा आप सुबह कर लीजिए, 1 घंटा शाम को कर लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे जो है 500 रुपये इन 2 घंटे की सेलिंग से आने स्टार्ट हो गए हैं, तब आप इसमें फुल टाइम आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है पहले काम छोड़ दीजिए और फिर इसमें लगिए। जब ये सस्टेन हो जाए, एक इस्टेब्लिश हो जाए, जब आपके जो है आमदनी इक्विवेलेंट आनी शुरू हो जाए जो आप मजदूरी कर रहे हैं उससे, तब आप पूर्ण रूप से इसमें आ जाइए। डेफिनेटली आप जो मजदूरी करके कमा रहे थे वो दिन प्रतिदिन जो है इस काम को करने से बढ़ती चली जाएगी और आपका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता चला जाएगा, बशर्ते कि आपके प्रोडक्ट अच्छे हों। अब समस्या आती है कि ये प्रोडक्ट आपको मिलेंगे कहाँ। ये प्रोडक्ट मिलेंगे आपके यहाँ होलसेल की मार्केट में। ज़रूर जो है 10-5 लोग ऐसे बैठे होंगे। और यदि आप दिल्ली आसपास के हैं तो दिल्ली में खारी बावली में पतासे वाली गली है, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। खाली समय में आप गूगल कीजिए, आपको जो है बहुत सारी ऐसी साइटें मिल जाएंगी जहाँ से आपको इनके नाम, पते, एड्रेस मिल जाएंगे।
नहीं मिलते हैं तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए, हम उनके लिंक अगली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो सोच को बड़ा कीजिए और व्यापार को शुरू कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।